बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिक्स क्लास 9th न्यू बुक 2025 का चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसको आज हमने स्टार्ट करना है। इसकी एक्सरसाइज है 4.1। बहुत ये इजी एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई होंगी, उनमें से हमने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। बहुत ये इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ऑलरेडी आप लोगों को ये पता भी है, आप क्लास 8 में भी बांट चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। बहुत ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पार्ट नंबर 1 है 6x + 12। इसमें से बच्चों हम सबसे पहले देखें कौन सा ऐसा नंबर जो कॉमन आ रहा है। तो 6 ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x है, इधर x नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं ना ले सकते। 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा 2। पार्ट नंबर इसका 2 है 15y² + 20y। तो डियर स्टूडेंट, इसमें देखें कॉमन क्या आ रहा है। इधर y है, y², इधर y है, तो y हमने पहले कॉमन ले लिया। ओके, अब यहाँ पे 15 है, इधर 20 है, तो ये 5 का मल्टीपल है, तो लिहाजा हम 5y * अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा 3y प्लस क्या आ जाएगा 4। जब 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4। तो यही इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 -12x² - 3x। तो प्यारे बच्चों, इसमें कॉमन देखें क्या लिया जा सकता है। हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं -3x। जब -3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाने हैं, तो ये 4x + 1 बच जाएगा। ठीक है, आगे समझ आप लोगों को ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 3x है, तो जब 3 बाहर कॉमन ले लेंगे साइन भी चेंज होना है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। पार्ट नंबर 4 4a² + 8ab²। सबसे पहले बच्चों देखें इसमें 4 कॉमन आ रहा है, फिर हमने देखना a की सबसे छोटी डिग्री a 1 है, तो यहाँ पे देखें हमने a भी कॉमन ले लिया। इधर b है, इधर b², तो हमने b भी कॉमन ले लिया। 4ab हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो एक a हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे a बच जाएगा +2। अब a भी कॉमन आ गया बाहर, और b की रेस पावर 2 है, तो एक b हमने बाहर ले लिया, तो बाकी क्या बच जाएगा b बच जाएगा। तो 4ab * a + b। आप लोगों को समझ आ गई है यहाँ तक। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है xy - 3x² + 2x। तो प्यारे बच्चों, इसमें सब में देखो कि क्या कॉमन लिया जा सकता है, जो ऐसा नंबर जो सब में सेम हो। तो इसमें x कॉमन है, तो क्या बचा, यहाँ पे बच जाएगा y - 3x + 2। लास्ट पार्ट इसका 3a² b - 9ab² + 15ab। सब में देखें कौन सा ऐसा नंबर जो कॉमन लिया जा सकता है। तो 3 पहले कॉमन है, उसके बाद a भी कॉमन है और b भी कॉमन है। यहाँ पे a बच जाएगा, -3b बच जाएगा, और यहाँ पे +5 बच जाएगा। तो बेटा जी यही आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट फैक्टोरियली। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको फैक्टराइज भी करना है और हमने इसको रिप्रेजेंट भी करना है फैक्टोरियली। क्या मतलब इसका कि हमने जो ये हमें फैक्टर्स दिए गए होंगे, इसको हमने एक फिगर्स के अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये 5x + 15, इसमें हमने कॉमन लिया 5, तो x + 3। प्यारे बच्चों, हमने ये एक रेक्टेंगल फॉर्म बनाई, रेक्टेंगल डायाग्राम। इसमें ये जो 5 है ये हमने इधर लिख दिया, और x + 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट हो गए। मुश्किल तो नहीं है ना ये। ऐसे ही पार्ट नंबर इसका 2 है
एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3, हमने इसको फैक्टराइज किया। जब हम इसको फैक्टराइज करें, आप लोगों को ये पता है कि फर्स्ट टर्म को हमने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर। अब हमने ऐसा पेयर बनाना है कि जिसको ऐड करें 4x आए, मल्टीप्लाई करें तो ये 3x स्क्वेयर आए। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए 3x प्लस x, तो ये हो गया 4x ऐड करेंगे तो ये 4x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वेयर आ रहा है। तो इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस 3। इस पेयर में प्यारे बच्चों 1 कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बच गया x प्लस 3। इसके फैक्टर्स आगे लीनियर फैक्टर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 हमने इधर लिख दिया और x प्लस 3 हमने इधर लिख दिया। ओके, आगे आप लोगों को समझ, क्योंकि आपको पता है ये लेंथ इंटू विड्थ, ये लेंथ और ये विड्थ है। विड्थ इसकी कम है, लेंथ इसकी ज़्यादा है। जो वैल्यू ग्रेटर होगी उसको हम लेंथ में लिखेंगे, जो वैल्यू स्मॉलर होगी उसको हमने विड्थ में लिखना है। पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 8। प्यारे बच्चों, इसको में हमने फैक्टराइज पहले करेंगे। एक्स स्क्वेयर को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8x स्क्वेयर। ऐसा फैक्टर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 8x स्क्वेयर आए, प्लस माइनस करने से हमारी मिडल टर्म आ जाए। तो 4x प्लस 2x, तो प्यारे बच्चों ये 6x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव 8x स्क्वेयर आ गया। इस पेयर में हमने x कॉमन लिया, x प्लस 4। इस पेयर में हमने 2 कॉमन लिया तो x प्लस 4। ठीक है, तो इसके लीनियर फैक्टर्स आ गए ये हमारे पास। तो हमने विड्थ में हमने x प्लस 2 लिख दिया और लेंथ में हमने x प्लस 4 लिख दिया। आप लोग को समझ आ गई इस क्वेश्चन की भी। लास्ट पार्ट इसका रह गया है पार्ट नंबर 4। बहुत ये इजी है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वेयर आना चाहिए और प्लस माइनस करने से ये मिडल टर्म आनी चाहिए। मैंने ऐसा पेयर लिया कि जिसको ऐड किया तो ये 4x आ गया, मल्टीप्लाई किया तो ये 4x स्क्वेयर। तो ये प्लस 2x 4x, मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वेयर। तो x स्क्वेयर प्लस 2x में से कॉमन हमने लिया x, तो x प्लस 2। इस पेयर में से भी हमने 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2। तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। प्यारे बच्चों, जब ये सेम वैल्यू आ जाती है लेंथ इंटू विड्थ की, तो ये स्क्वेयर बन जाता है। इसलिए लेंथ और विड्थ सेम है, x प्लस 2, ये भी x प्लस 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन आ गया। आप लोगों को समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस प्यारे बच्चों हमें दी गई हैं, हमने इसको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 12। तो हमने सबसे पहले ये करना होता है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर हमने ऐसा फैक्टर बनाने होते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आए और प्लस माइनस करने से मिडल टर्म आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वेयर को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x स्क्वेयर। 12 के फैक्टर बना लेते हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 और 4 का फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव साइन हमें बड़ी वैल्यू के साथ चाहिए, तो 4x माइनस 3x। ये मैंने यहाँ पे देखें 4x माइनस 3, तो ये x, इनको मल्टीप्लाई किया तो -12x स्क्वेयर। तो इस पेयर में से हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस 4। इधर से हमने -3 कॉमन ले लिया, x प्लस 4। तो प्यारे बच्चों, जब ये दोनों पेयर सेम आ जाएं, इट मीन्स कि हमारा आंसर ये बिल्कुल ठीक है। तो हमने x प्लस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 आ जाएगा। आगे आप लोगों को समझ। अब हम इसका चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। तो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वेयर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वेयर, प्लस माइनस करने से मिडल टर्म आनी चाहिए 7x। तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 और इनको ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स बन गए एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। एक्स कॉमन ले लिए इस पेयर में से, x प्लस 5। इधर से हमने 2 कॉमन लिया, x प्लस 5। सो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3, ये भी बहुत ईजी है, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8। तो इसके फैक्टर्स लिए हमने
क्योंकि मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव 8x² आना चाहिए, प्लस माइनस करने से -6x आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे -4x -2x, ऐड करें -6 बन जाएगा x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x -2x, तो मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा 8x² आ जाएगा। ओके, इस पेयर में से हमने x कॉमन ले लिया, x -4, इधर से -2 कॉमन लिया, x -4। सो आवर सोल्यूशन इज x -4 into x -2। पार्ट नंबर 6, x² -x -56। प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से -56x² आना चाहिए, ऐड करने से या सेपरेट करने से -x आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स अगर देखें तो 2 2 2, तो ये होगा 8 8 into 7, तो ये 56। हमने माइनस लगाना है 8 के साथ और पॉजिटिव हमने साइन लगाना है 7 के साथ, क्योंकि -8x + 7x, तो ये -1 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स बन गए x² -8x + 7x -56। इस पेयर में से बच्चों हमने कॉमन लिया x, तो x -8 + 7 हमने इसमें से कॉमन लिया तो x -8, तो इसके फैक्टर्स आ गए x -8 into x + 7। पार्ट नंबर 5, x² -10x -24। x² को -24 से मल्टीप्लाई कर दें तो -24x², प्लस माइनस करने से ये मिडल टर्म आनी चाहिए -10x। तो अगर हम ऐसा करें कि -12x को +2x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -24x² आ रहा है, और ऐड करेंगे तो ये मिडल टर्म आ गई कि -12x + 2x, तो ये -10x। सो x हमने ले लिया कॉमन इस फैक्टर पेयर में से, तो x कॉमन लिया तो x -12, इधर से हमने 2 कॉमन लिया तो x -12। सो आवर सोल्यूशन इज x -12 into x + 2। पार्ट नंबर इसका बच्चों 6 है, y² + 4y -12। अब हमें y² को मल्टीप्लाई करना है -12 से, तो -12y² आना चाहिए। ऐसा फैक्टर लेंगे, प्लस माइनस करने से मिडल टर्म आनी चाहिए। मैंने क्या किया, 6y -2y, इनको मल्टीप्लाई किया तो -12y² आ रहा है, प्लस किया तो ये 4y आ रहा है, ऐसे ही है। तो ये y² + 6y -2y -12, इस पेयर में से हमने कॉमन लिया y, तो y + 6, और सेकंड पेयर में से हमने कॉमन लिया -2, तो y + 6, तो आंसर आ गया y + 6 into y -2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 का, y² + 13y + 36। हमने y² को मल्टीप्लाई करना है 36 से, तो ये आ जाएगा 36y²। अब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये मिडल टर्म आनी चाहिए 13y, मल्टीप्लाई करने से 36y² आना चाहिए, प्लस माइनस करने से मिडल टर्म आनी चाहिए। तो आपको पता है 36 के फैक्टर बना लेते हैं, 2 18, फिर 2 पे 9, फिर 9 को फिर 3 पे, तो ये क्या आ जाएगा 3। आप लोगों को समझ आ गई है। तो इसके फैक्टर्स देखो क्या बनेंगे, 2 2s दा क्या हो गया 4, 3 3s दा 9। अगर 9 में 4 ऐड करो 13 बनता है, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 36 बन रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों y² + 9y + 4y प्लस का 36, इस पेयर में से हमने y कॉमन लिया, y + 9, तो इधर से हमने लिया 4 कॉमन, y + 9। ओके, क्योंकि 36 को जब हमने 4 पे डिवाइड किया तो क्या बचा 9। तो ये देखें, ये पेयर और ये पेयर सेम आ गए। इट मीन्स कि यहाँ तक हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, 100% हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। तो y + 9 into y + 4। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट नंबर 8। बहुत ये इजी पार्ट है, x² -x -2। पहले बच्चों x² को -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2x², प्लस माइनस करने से ये मिडल टर्म आनी चाहिए।
तो हमने इसके फैक्टर्स बना लिए -2x प्लस एक्स, ऐड किया -x आ रहा है, प्लस माइनस करने से -x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने से -2x² आ रहा है। सो इस पेयर में से हमने कॉमन लिया x, तो x -2, इधर से हमने +1 कॉमन लिया x -2। सो आवर सोल्यूशन इज x -2 into x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। पार्ट नंबर 1 है 2x² + 7x + 3। प्यारे बच्चों, जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है तो उस क्वेश्चन के अंदर x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 था। अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स आ गए हैं, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने इसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म के साथ। तो ये 2x² को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6x²। ठीक है, यहाँ पे 1 होता था तो 1 को हमने मल्टीप्लाई करना होता था लास्ट टर्म के साथ। अब जो भी नंबर दिया गया होगा उसको हमने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई ही करना होगा। ओके, तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये 6x²। प्यारे बच्चों, हमने 6 के फैक्टर बना लेते हैं। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, मिडिल टर्म हमें रिक्वायर्ड है 7x, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये 2 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा 1, 3 2 = 6 और 1 ऐड करो तो ये होगा 7। इसके फैक्टर्स बन गए 2x² प्लस का 6x प्लस का x, ऐड किया तो ये 7x, मल्टीप्लाई किया तो 6x² + 3। इसमें से कॉमन हमने लिया 2x कॉमन ले लिया, x + 3 बच गया। इधर से 1 कॉमन आ रहा है तो x + 3। सो बच्चों, इसका भी आंसर आ गया है कि x + 3 into 2x + 1। कोई मुश्किल तो नहीं है ये, इसके ऑल पार्ट्स बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 2x² + 11x + 15। 2x² को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x²। हमने इसको प्लस माइनस करना है तो ये मिडिल टर्म 11x आनी चाहिए। तो 30 के जब फैक्टर्स बनेंगे तो 5 और 6 के फैक्टर बनेंगे। ठीक है, 5 और 6 को ऐड करें तो ये 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। लिहाजा इसके फैक्टर्स आ गए 2x² + 5x + 6x + 15। प्यारे बच्चों, इसमें से हमने कॉमन क्या लिया, x कॉमन ले लिया, 2x + 5। इधर से हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2x + 5। सो 2x + 5 कॉमन इसमें से ले लिया तो ये आ गया x + 3। तो यही आंसर आ गया 2x + 5 into x + 3। पार्ट नंबर इसका 3, ये भी बहुत इजी है। 4x² + 13x + 3। मल्टीप्लाई करने से, अब देखें फर्स्ट टर्म है 4x², लास्ट टर्म है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 12x²। इनको प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म आनी चाहिए 13x। तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 12x + x, तो ये होगा 13x। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स को तो ये 12x² आ रहा है। तो 4x² + 12x + x + 3। प्यारे बच्चों, इसमें से हमने कॉमन लिया 4x, तो x + 3। इधर से 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस क्या आ गया 3। सो आंसर आ गया x + 3 into 4x + 1। पार्ट नंबर 4, 3x² + 5x + 2। बच्चों, हमने 3x² को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6x² आ जाएगा। अब प्लस माइनस करेंगे तो 5x आना चाहिए। तो जब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 2 = 6, तो इसलिए मल्टीप्लाई करने से ये 6 आ रहा है और प्लस माइनस करने से ये 5 आ रहा है। तो इसके पेयर बन जाएंगे 3x + 2x। ओके, ऐड किया 5x, मल्टीप्लाई किया तो ये 6x² इन दोनों नंबर्स को। तो 3x² + 3x + 2x + 2। इसमें से हमने कॉमन लिया 3x, तो x + 1। इधर से हमने 2 कॉमन लिया तो x + 1। ओके, क्या आंसर आ गया, x + 1 into 3x + 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, 3y² - 11y + 6। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 18y²। प्लस माइनस करने से हमें क्या रिक्वायर्ड है, 11y रिक्वायर्ड है। ओके, तो इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे 18 के तो 9 और 2 के फैक्टर्स बनेंगे।
बट इनके साथ साइन कौन से होंगे, नेगेटिव, क्योंकि -9y -2y मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 18y² आए। ऐड किया इन दोनों को तो -11y, तो 3y² -9y -2y +6, तो इसमें से कॉमन ले लिया 3y, y -3 -2 कॉमन ले लिया, y -3। सो हमारे पास इसका आंसर आ गया y -3 × 3y -2। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की। अब पार्ट नंबर इसका 6 है, 2y² -5y +2। अब फर्स्ट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 4y², प्लस माइनस करेंगे तो मिडल टर्म आ गई, तो 2y² -4y -y +2। ओके, ऐड किया -5y आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव y² आ रहा है इन दोनों नंबर्स को। 2y कॉमन ले लिया इस पेयर में, y -2 -1 कॉमन ले लिया, y -2। सो आवर सोल्यूशन इज 2y -1 × y -2। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 7, 4z² -11z +6। अब 4 को मल्टीप्लाई कर लें 6 के साथ तो क्या आ गया 24z², प्लस माइनस करने से मिडल टर्म आनी चाहिए -11z। इसके पेयर बन गए 4z² -8z -3z प्लस क्या आ जाए 6, कि दोनों को ऐड करने से मिडल टर्म आ गई, मल्टीप्लाई करने से 24z² पॉजिटिव। 4z कॉमन ले लिया, z -2 -3 कॉमन लिया, z -2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ गया 4z -3 × z -2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट पार्ट है और ये लास्ट ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 6 + 7x - 3x²। पहले बच्चों हम इसको अरेंज कर लेते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग, -3x² + 7x + 6। अब हमने ऐसा फैक्टर बनाना है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो -18x² आ रहा है। हमने 18 के फैक्टर्स बनाने हैं कि जिसको प्लस माइनस करने से 7x आए। ओके, 18 को 2 पे डिवाइड किया 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18। ठीक है, तो प्लस का अगर 9 कर लें, माइनस का 2 कर लें तो पॉजिटिव 7 आ रहा है, तो -3x² प्लस का 9x माइनस का 2x + 6, इसके ये बन गए फैक्टर्स। फर्स्ट पेयर में से हमने -3x कॉमन ले लिया, क्या बच गया x -3। यहाँ से हमने -2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x -3। जब बाहर साइन नेगेटिव कॉमन लेते हैं अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके फैक्टर्स आ गए x -3 × -3x -2। अगर इसमें हमने बाहर नेगेटिव साइन कॉमन ले लें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लिया, ये अंदर साइन चेंज हो गए 3x + 2। यहाँ पे माइनस था, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये x -3 एज इट इज़। बेटा इसका आंसर ये भी ठीक है। अगर आपने इसको पॉजिटिव की फॉर्म में लिखना है तो वो हमें एक आधा स्टेप और करना पड़ेगा। मैंने बाय नेगेटिव ये ले लिया, इसको पहले बाद में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखें ये माइनस इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, ये पॉजिटिव हो गया, तो -x + 3 × 3x + 2। अगर 3 को मैं पहले लिख लूँ, x को बाद में लिख लूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सो 3 - x × 3x + 2, तो यही आंसर आ गया पार्ट नंबर 8 का। तो इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो आप मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।